वेलकम बैक। आज लास्ट हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक और लीनियर के साथ ट्रीटमेंट इसका देखा था। आज से हम लोग जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के साथ देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपी में हेडिंग डाल देना पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो हम लोग मैथमेटिक्स में ये तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये एलसीएम ले लो और ये सॉल्व हो गया, ये आ गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग थे, इनको कंबाइंड करना हम लोग को आता है। लेकिन अगर कोई हमसे कहते हैं कंबाइंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको स्प्लिट करो, तो कैसे स्प्लिट करोगे? तो कंबाइंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करना ही हमें पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसके लिए एक सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहली बात कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होनी चाहिए वो लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों ऐसा बोल दिया? क्यों? क्योंकि लास्ट जब हम लोग क्लास 9th में हम लोग डिवीजन करना सीखते तो हमें क्या बताया जाता है, डिवीजन कब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस वजह से पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगी वो लेस होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। और इनको अब हम लोग 1 बाई 1 करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग की बात आएगी ये है टाइप फर्स्ट के पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 2x + 3 अपॉन x - 1 इंटू x - 2। तो देख रहे हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 1 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। करने का मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिक हम बता दे रहे हैं कि जो भी लीनियर फैक्टर लिखा गया है, जो भी लीनियर फैक्टर ही हो ये कोई जरूरी नहीं होता, जो भी फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा गया है उससे एक लेस डिग्री का टर्म न्यूमरेटर में लिखा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर है, और लीनियर से 1 डिग्री लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए ए, फिर प्लस, फिर अदर फैक्टर उससे लेस बी, ये आ गया। और उसके बाद फिर ए और बी को सॉल्व करते हैं। अब ए और बी को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसका तरीका क्या होगा कि हम पहले दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और ये 2x + 3 इक्वल टू a x - 2 + b x - 1। अब ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लिया जाएगा दोनों साइड से, और अब फिर हमें ध्यान आएगी बात कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल हैं तो हमेशा लाइक, अगर टर्म है डिफरेंट तो डिफरेंट टर्म्स के कोफिशिएंट सेम होंगे। पॉलिनोमियल है तो लाइक डिग्री के कोफिशिएंट सेम होंगे। तो यानी कि यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या हो गया, a + b इक्वल टू 2, और सेकंड क्या हो गया, -2a - b इक्वल टू 3। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, -5, और देन b का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 7। तो ये a मिल गया, ये b मिल गया, और अब यहाँ से a और b की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो ये 2x + 3 अपॉन x - 1 x - 2 इक्वल टू -5 अपॉन x - 1 + 7 अपॉन x - 2। अब मान लो हमें इसी पार्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन 2x + 3,
अब लास्ट क्लास में हम एक बात और सबको एनालिसिस कर देना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा था, तो यह ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो दो बातें होंगी, या तो फैक्टर होगा या तो नहीं होगा। अगर फैक्टर हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और अगर फैक्टर नहीं होता है तो फिर हम पुराना पिछले क्लास के जैसे ही फॉर्मेट से काम करेंगे। और देन जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, -5 कांस्टेंट है, ये आ गया, 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x-2, तो ये -5 और ये log x-1, 7 log x-2 प्लस से, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक बात मैं तुमको और समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि देखो, अगर बोर्ड में करना होगा तो इसी प्रोसेस से पूरी वैल्यू a और b की निकालोगे, लेकिन हम लोग एक बात और ध्यान रखें, ये क्या बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट बता रहा हूँ इसलिए रब कर दे रहा हूँ। यहाँ जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन होंगे, कैसे एक्सप्रेशन, लीनियर, इसमें अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग ये a और b की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, a लिखो और a लिखने के बाद a के अपॉन में जो भी है उसको 0 के इक्वल कर दो, और जब 0 के इक्वल कर दोगे तो x का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब जिसको 0 किया उसको हटाकर बाकी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे करोगे तो देखो a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू देखो यही निकाली थी ना हम लोगों ने। सिमिलरली b के अपॉन में क्या है, x-2, इसको 0 के इक्वल किया, 2 आ गया। अब जिसको 0 किया है उसको छोड़कर बाकी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये 7, देखो 7 निकाला था। तो अब यहाँ पे चूंकि शॉर्टकट हम लोग जान गए हैं, तो इसलिए अब आगे से भी जो वैल्यू हमें निकालनी होगी वो हम लोग शॉर्टकट से ही निकालेंगे। एक क्वेश्चन और इस फॉर्मेट पे, इसको रब कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1/(x-1, x-2, x-3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे हम लोगों ने ये देखा तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जाएगी, क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये a/(x-1, b/(x-2, c/(x-3). अब देन a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a, अब सीधे हमें पता है a के अपॉन में जो दिया है इसको 0 के इक्वल, तो ये 1/(1 - 2 1 - 3, तो फाइनली a इक्वल टू 1/2। b के अपॉन में क्या है, इसको 0 करेंगे 2 आएगा, तो 1/2 -1 2 दिस, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, -1। c के अपॉन में क्या है, 3 हटा देंगे, तो 3 - 1 3 - 2, तो c इक्वल टू 1/2। अब सब वैल्यू हमें मिल गई हैं a b c की। इसको इक्वेशन a कर देते हैं। अब इक्वेशन a में पुट कर देंगे। और ये 1/(x-1, x-2, x-3 इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इक्वल टू a की वैल्यू पुट हो जाएगी, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx/(x-1, b -1 है, dx/(x-2 प्लस c की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, dx/(x-3। और अब ये 1/2 log x-1 माइनस log x-2 1/2 log x-3 प्लस c। तो ये टाइप फर्स्ट के पैटर्न के बारे में बात हुई। नेक्स्ट अब आती है पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप सेकंड, इसको रब कर देते हैं। टाइप सेकंड में क्या होगा कि हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो रिपीट करना भी शुरू कर देंगे।
जैसे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन x प्लस वन प्लस, अब ये x माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर है तो b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर, मतलब जितनी पावर लिखी हुई है वहाँ उस पावर तक इसको पहुँचना है। अब खुद ही ध्यान से सोचो, इन दोनों का एलसीएम ही तो यही होता अगर कंबाइंड लिखा जाता तो, इसलिए ये टर्म हमें लिखना ज़रूरी है। अब बाकी फिर ए बी सी की वैल्यू, तो ए देखो पुराने तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी बी और सी कैसे निकालेंगे ये सोचेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अभी कुछ हम और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे ये 2x प्लस थ्री अपॉन x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन होल क्यूब लिखा है। अगर ये होल क्यूब लिखा है तो इसका मतलब कि ये b अपॉन एक्स माइनस वन, c अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। अच्छा, अब क्वेश्चन जैसे मान लिए हमने ये लिख दिया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स। तो ये x अपॉन एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर। अब मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ कि जैसे रिपीटिंग फैक्टर हैं तो एक तो तरीका कि यहाँ एलसीएम लेके वैल्यू निकाल लोगे, और शॉर्टकट कैसे लगेगा वो हम अभी आगे बताएंगे। ये अपने मन से ये जैसे ए का वैल्यू तो पुराने मेथड से आ जाएगा, लेकिन सोचो कि बी और सी दोनों का आ जाएगा तो गलत कर जाओगे, वहाँ पे फिर वैल्यू नहीं आएगी। तो कैसे इसमें करना है काम वो अभी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो फैक्टर रिपीट कर रहा हो उसको कुछ ले लो, मान लिए टी है। और अब ध्यान से एक बात और भी सोचो, तो ये एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की, टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी ये टी माइनस वन। अब यहाँ पर ए अपॉन इसका वैल्यू क्या हुआ था, टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम लेके वैल्यू निकाल देते हैं। पहले पूरा मैकेनिज्म फिर उसके बाद शॉर्टकट। तो ये टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, तो ये टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, तो ये ए टी स्क्वायर बी टी इंटू टी माइनस वन प्लस सी टी माइनस वन, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो टी प्लस वन ए टी स्क्वायर बी टी माइनस वन इंटू टी प्लस सी टी माइनस वन। अब एक बात और बता दूं, ब्रैकेट मत ओपन करो, यहाँ पे एनालिसिस करो कि किससे क्या निकलेगा, एक एक डिग्री को हाईलाइट करो। देखो सबसे हायर डिग्री से शुरू करते हैं, टी स्क्वायर, इधर टी स्क्वायर है नहीं है, तो सबसे पहले टी स्क्वायर जितने हैं एक साथ सोचो, टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर टी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी बना। अब इधर टी स्क्वायर नहीं तो उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद फिर आगे सोचते हैं। अब यहाँ पे एक बात और जरा देखो कि टी स्क्वायर के बाद फिर हम लोग टी पे आते हैं, तो टी देखो हमें कहाँ से मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस टी और एक टी यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में टी का कोफिशिएंट क्या है 1, इक्वेशन सेकंड। अब बचा क्या, कांस्टेंट नंबर, तो अंदर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो सी का वैल्यू यानी माइनस सी इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बी का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दिया तो -2, और जब इसमें पुट कर दिया तो ए का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन यहाँ पर, अब ये मत पुट करना, यहाँ पे नहीं पुट करना, क्योंकि ये जो टी है ये एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए किया गया है ना, और हमें तो इंटीग्रेशन करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में सीधे वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट।
तो फ्रॉम फर्स्ट में जब वैल्यू पुट कर दी तो ए का वैल्यू 2/this, बी का वैल्यू सी का वैल्यू, और अब तो इक्वल टू 2, ये हो गया। और अभी क्या आ जाएगा 2 log x माइनस 2 माइनस 2 log x माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n का पैटर्न बन जाएगा। तो ये माइनस साइन के साथ 1/x माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक बात और बता दे रहे हैं कि शॉर्टकट में किसकी वैल्यू निकल सकती है, ए की निकल सकती है। दूसरी जो वैल्यू निकल सकती है वो वैल्यू है सी की, बस और कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। देख लो यहाँ से, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी जाके वही वैल्यू आएगी। देखो इधर इसको रब कर रहे हैं, ए की वैल्यू ए के अपॉन में जो लिखा है 0 के इक्वल कर देते हैं 2, तो ये 2 हो गया। तो फाइनली ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का नहीं निकलेगा, सी का वैल्यू निकलेगा। तो अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो 1 जहाँ पे है हटा दिया जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो हमेशा ध्यान रखना जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा उससे ही शॉर्टकट से वैल्यू निकलेगी, जो इंडिविजुअल होगा उसकी वैल्यू निकलेगी, इसके नहीं निकलेगी। ये थी शॉर्टकट से वैल्यू निकालने की बात। तो फैक्टर अगर रिपीट कर रहा है तो इस तरीके से हम लोग को काम करना है। एक बात इसमें और भी ध्यान रखनी है क्या, तो उसके लिए हम लोग अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर dx या होल क्यूब dx, क्योंकि डिग्री बराबर हो जाएगी तो डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो अब ये है, यानी कि अब इस फॉर्मेट में क्या हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर जो है वो रिपीट करने वाला फैक्टर है, और जब फैक्टर सिर्फ रिपीट करने वाला है तो हमें यहाँ पर ये a अपॉन दिस, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये तभी लगाओगे, ये शॉर्टकट बन जाता है इस फॉर्मेट में कि अगर फैक्टर सिर्फ रिपीटिंग फैक्टर है तो वहां पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे 3t प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। तो 3t स्क्वायर प्लस 3 6t, एक ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस टी अपॉन टी क्यूब। तो कितना आ गया 3t स्क्वायर 7t प्लस 3 अपॉन टी क्यूब। और देन ये कितना हुआ 3/t प्लस 7/t स्क्वायर 3 अपॉन टी क्यूब। और अब टी की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग को क्या मिला 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ पर 3 ये 7 अपॉन x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पावर में -3 हो जाएगा, तो ये -3/2 1 अपॉन x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी।
ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हम लोग की टाइप सेकेंड। अब उसके बाद फिर आती है हम लोग की टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होगा कि अभी तक हम लोग के पास क्या थे, लीनियर फैक्टर थे, अब क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। कौन से क्वाड्रेटिक, जिनके फैक्टर ना हो। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन में नहीं पहले लिखेंगे, फर्स्ट ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हुआ है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, डिग्री वो तो लेस ही है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने अभी क्या चीज़ बताई थी, बेसिक मंत्र ये है इसका कि डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उससे एक लेस डिग्री का टर्म ऊपर लिखा जाता है। अब नीचे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक से लेस क्या हुआ, लीनियर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। इस तरीके से चलेगा। एक नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसका फैक्टर नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि बी एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, dx, तो ये x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये a अपॉन x माइनस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वेशन a। अब a का वैल्यू, तो यहाँ पर a का वैल्यू तो वही पुराने मेथड से आ जाएगा, और b और c का वैल्यू इसका कोई मेथड नहीं लगेगा, ये वैसे ही एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये x प्लस 2 एक्स माइनस 3 a एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। तो आप सबसे पहले जो चीज़ वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं उनको निकाल लेते हैं। एक चीज़ और भी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऐसा भी देखा जाता है कि क्या किसी एक्सप्रेशन में ऐसा वैल्यू पुट करें कि सिर्फ एक ही कांस्टेंट बचे। अगर ऐसा वैल्यू निकल जाता है तो वो निकाल के वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने बताया यहाँ a का शॉर्टकट से निकाल सकता था, x का वैल्यू 1 पुट करो तो, या फिर ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जिसका वैल्यू आ सकता है पहले वो निकाल लो। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1, और जैसे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, ये a हो गया, और ये वाला तो 0 हो ही गया। तो फाइनली यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -2। अब यानी कि हमारे पास जो कांस्टेंट बच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ b और c बच रहा है। तो उसके लिए हमें ऐसा सोचो कि जैसे b और c सिर्फ निकले। तो देखो a की हेल्प से ये कांस्टेंट मिल रहा है, और इस bx का कोई यूज नहीं, क्योंकि इससे हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब x के ही टर्म बनेंगे, चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि a की वैल्यू निकल चुकी है। तो हमने इसको ले लिया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2a माइनस सी, अब कांस्टेंट था तो अब इसमें कांस्टेंट सिर्फ इसी से तो मिलेगा, तो यानी -6। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो a का वैल्यू पुट करोगे तो -4 माइनस सी इक्वल टू दिस, यानी कि c इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब बचा क्या b,
पूरे ब्रैकेट के एक लाइन सीक्वेंस से निकालने की जरूरत नहीं, जिसकी वैल्यू अगर हमें मिल गई है उसके बाद किससे जो है हम इक्वेट करें कि इजीली आ जाए। अब जैसे यहाँ से हमारे पास सी बच रहा है, तो सी कैसे निकाल सकता है? देखो एक एक्स है, ये इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स मिलेगा, और इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ एक्स वाले टर्म्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ से माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट देखोगे ना, प्लस सी। अब इधर x कहाँ से मिलेगा? एक तो इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, तो ये क्या हुआ? -3 और +2, तो यानी -1 आ जाएगा। b का, अब यहाँ से c का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो -b + 2 = -3, तो b = कितना आ जाएगा? फाइनली 3 आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू आ गई। अब सीधे क्वेश्चन ए में आ जाएंगे। ये सब स्ट्रैटेजी ऐसे ध्यान रखनी है कि कैसे हम कर रहे हैं, वरना अननेसेसरी कैलकुलेशन इसमें बहुत खिंच जाती है। ए का वैल्यू -2, बी 3x, सी का वैल्यू +2 अपॉन x² +2, और अब देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से हम एक बात और भी ध्यान करेंगे, ये देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करेंगे क्या कि ये और 2 यहाँ पर ब्रेक कीजिए। देखो 3 ऐसे लिख दिया, ये x अपॉन x² +2, 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन x² +2 dx। और अब जरा ध्यान से देखो, ये भी फार्मूला है, और यहाँ पे क्या f' अपॉन fx वाला फॉर्म बनना है। कैसे? x² +2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 की कमी है, तो 2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा? सीधे लॉग में आ जाएगा, ये x² + a² सीधे tan का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा? -2 log x - 1 3/2 log x² +2 प्लस 2/√2, 1 अपॉन a होता है ना, tan इनवर्स x/a। अब ये कैंसिल करके √2 लिख लेना, तो ये फाइनल इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि इसमें शॉर्टकट भी बन जाता है। जैसे ये हमने क्वेश्चन लिखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर जगह डिग्री सेम दिख रही है हम लोग को, और जब इस तरीके की बात हो जाए कि हर जगह डिग्री सेम है, उसके अलावा और कोई वेरिएबल टर्म नहीं दिख रहा है, तो उसको समझ लो थोड़ी देर के लिए t, और जब t समझ लेंगे तो ये सिंपल इस पैटर्न का हो जाएगा, फर्स्ट वाले फॉर्म का। और अब यहां से a और b की वैल्यू वैसे ही शॉर्टकट से निकाल दोगे, तो a t का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1, तो ये -1 + 3 अपॉन -1 + 2, तो a = 2, और b का वैल्यू, t का वैल्यू -2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हटा देंगे, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? -1। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। और अब t + 3 अपॉन t + 1 t + 2, a 2 अपॉन
ये हो गया। और अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। और अब ये इसका फॉर्मूला बना दिया जाएगा। तो ये 2 tan इनवर्स x माइनस 1/√2 tan इनवर्स x बाई रूट 2 प्लस सी। अब इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन और, तब जाके ये फॉर्मेट हम लोग का खत्म होगा। तो शॉर्टकट कहाँ पे लगेगा ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो है क्वाड्रेटिक तक ही पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उससे ऊपर होते हैं, लेकिन ये नहीं कि अब कहीं तक भी तो नहीं कराए जा सकते हैं। इसलिए कि स्टैंडर्ड सबको आइडिया आ जाए और क्या पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, साथ में इंटीग्रेशन के साथ उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ये बताने के लिए क्वाड्रेटिक तक ले सकते हैं। और क्वाड्रेटिक में भी कभी कभी लगा दिया जाता है ऐसे क्वाड्रेटिक की जिनका फैक्टर भी ना हो और वो रिपीट भी होने शुरू हो जाए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये, अब जैसे क्यूबिक आ गया इसको, तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया कि नहीं। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये ए अपॉन एक्स प्लस 1 और क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा। और फिर वही ए की वैल्यू तो हम लोग शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एलसीएम ले लिए गए, और अब ये x इक्वल टू ए, तो a का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू x इक्वल टू क्या पुट हो जाएगा, -1। तो x इक्वल टू जैसे -1 पुट करेंगे तो फाइनली a का वैल्यू -1/3। अब स्ट्रैटेजी वैसे ही हमने जैसे बताई। अब जैसे यहाँ से a का वैल्यू मिल गया तो जरा देखो सीधे इजीली c की वैल्यू हम लोग को इजीली मिल जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर इधर है नहीं। एक कांस्टेंट यहाँ से मिल जाएगा और इसका इसके साथ मिल जाएगा। तो फाइनली a प्लस सी, और इधर कांस्टेंट है नहीं तो 0 हो गया। तो यानी कि c का वैल्यू क्या हो गया, 1/3। अब बच वैल्यू कौन सी रही, b। तो b देख लो किसके साथ निकालना ज़्यादा सुटेबल होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इससे कर लो। x के साथ भी निकाल सकते हैं लेकिन a पता है और इससे b तुरंत निकाल देते हैं। अभी अपनी मर्जी है कि कैसे करता है कोई। तो यहाँ से a प्लस और यहाँ पे b स्क्वायर, तो ये b हो गया। चूंकि इधर एक्स स्क्वायर है नहीं इसलिए हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने b के साथ निकाल दिया। x के साथ करते तो 1 आ जाता, तो b का वैल्यू भी 1/3 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन हम फर्स्ट में सब वैल्यू पुट कर देंगे, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a -1/3 1 अपॉन एक्स प्लस 1 b 1/3 c भी 1/3, तो हम बाहर लिख लेते हैं। और ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और देन अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x अपॉन और इक्वल टू -1/3 1 अपॉन। और अब यहाँ से अगर सब लोग ध्यान दो
तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो गया, यानी पिछली क्लास वाला। तो इसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। एक बात और देखो जरा, जैसे यहाँ पे 2x -1 आ रहा है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 कर देते हैं, +1 है उसको ब्रेक कर देते हैं एक ही साथ में। तो देखो इधर 2x + 2 मैंने लिखा, नीचे ये क्या है x² - x + 1। अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, अब नीचे यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x - 1। अब सीधे दिख जा रहा है इसलिए ब्रेक करके उतना लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हमने क्या किया -1 और +3 कर दिया। अब इसको ब्रेक कर देते हैं सीधे, तो ये क्या आ जाएगा -1/3 log x + 1 + 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट। इतने पार्ट का तो ये सीधे log में आ जाएगा, x² - x + 1, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, dx अपॉन x² - x + 1, और इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका फार्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट का हाफ यानी -1/2, उसका स्क्वायर तो यानी +1/4, और बैलेंस करने के लिए दिस। तो फाइनली यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी +3 dx अपॉन ये क्या आ गया x - 1/2 स्क्वायर, और ये 3/4, और ये x² + a² का फार्मूला बन गया। तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, तो फाइनली -1/3 log x + 1 + 1/6 log x² - x + 1, और ये √3/2, तो यहाँ से √3/2 बन जाएगा tan इनवर्स x/a + c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, तो -1/3 log x + 1 1/6 log x² - x + 1 2√3 tan इनवर्स 2x - 1/√3 + c। तो ये इसका फॉर्मेट हुआ है। तो ये थी टाइप 3। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं टाइप 4। तो टाइप 4, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा, फैक्टर नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो, रिपीट करना शुरू कर दिया। तो देखो मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले एक तो ये मेथड है कि जैसे ये सिंपल लिखा हुआ x² + 1, तो यहाँ पे हम लोग x की जगह tan थीटा भी पुट कर सकते हैं, और अब dx = sec² थीटा d थीटा, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। और अब ये क्या हो जाएगा sec² थीटा, नीचे क्या हो जाएगा sec⁴ थीटा d थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये i = क्या आ जाएगा फाइनली हम लोग के पास cos² थीटा d थीटा। और अगर इंटीग्रेशन में cos² है तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जैसे cos या साइन पे पावर आ गई तो हमेशा पावर को पहले क्या करना एंगल में करना है, और उसके लिए हमेशा हमारी हेल्प कौन करेगा cos 2a का फॉर्मूला। तो ये 1 + cos 2 θ/2 d थीटा ये आ जाएगा, तो 1/2 ये d थीटा प्लस cos 2 θ d थीटा। और अब यहाँ से क्या आ गया 1/2 थीटा, और यहाँ से 1/2 sin 2 θ। और अब यहाँ पे वैल्यू किस में tan थीटा में है, तो क्या करेंगे हम लोग कि एक sin 2 θ का फार्मूला tan थीटा की टर्म में नोन है, इसको पहले लिख देता हूँ 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ प्लस थीटा,
ये कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो tan थीटा की जगह x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और थीटा की जगह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ये इसका एक सिंपल तरीका होता है। अच्छा, अब स्क्वायर तक है तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन से करो सॉल्व, बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने पावर यहाँ पे 3 लगा दी तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह से नहीं करना है, तो फिर इसका तरीका दूसरा होता है। इसको हम लोग रिडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रिडक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब उसमें करना क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पावर थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर, मतलब पावर 2 ना लगा के पावर 3 कर देंगे। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तरीका ये रहता है, 1 मिनट रब कर दे रहे हैं पहले। तरीका ये रहता है कि जितनी भी पावर दी गई इससे एक लेस पावर यहाँ पे ले लोगे और इनटू में 1 समझ लोगे, ठीक है। और इनटू में 1 समझ लेने के बाद इसको फर्स्ट और 1 को सेकंड ले लिया जाएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस differentiation of first function integration of second function dx और टोटल का इंटीग्रेशन। ये अब ऐसे ही लिखा रहेगा। जितनी डिग्री उससे एक लेस। और अब ये यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये फाइनली -4x। ये पावर ऊपर लेके चले गए, डिफरेंशिएशन सीधे चेन रूल लगा दो तो -2 अंदर आलेगा भी होगा। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब और इधर ये 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो ये आ गया। और अब इस 4 को बाहर कर लोगे और फिर क्या करोगे, देखो ये वेरिएबल सेम है। जब भी हमने बताया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वेरिएबल सेम है तो जो कांस्टेंट नंबर हो वो उसमें ऐड कर दो, उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इधर ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो इक्वल टू एक्स अपॉन 4 ब्रैकेट स्टार्ट, एक हट जाएगा तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर माइनस dx अपॉन, तो हमेशा क्या जैसे ही ये हमेशा होगा ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन में एक पार्ट वो बन जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और फिर ये टर्म एक साथ लाएंगे। मतलब कहने का ये हो गया, देखो यहाँ से -4 हुआ, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 4 है और इधर भी ये टर्म लिखा हुआ है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर। अब इस 4 से मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब x बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर 3/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन ए फर्स्ट बन जाएगी। है हमेशा क्या होगा, जितनी डिग्री दी गई जब ये काम होगा तो उससे एक लेस डिग्री में कन्वर्ट होगा जाके। अब इस लेस जो एक डिग्री लेस हो गई, अब इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। तो अभी हमने तरीका था, ऐसे क्वेश्चन को अभी 2 मिनट पहले सॉल्व करके दिया है सब्स्टिट्यूशन से, वो तो है ही है। और दूसरा हमने क्या बताया, जितनी डिग्री लिखी उससे एक लेस डिग्री, तो हमने क्या कर दी, एक डिग्री लेस ले ली। ये मेथड जब डिग्री 2 से ज़्यादा है तभी यूज करते हैं, वरना नहीं। और फिर जो बताया क्या, ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड।
ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इस टोटल का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस वन अपॉन, ये अंदर का भी हो जाएगा तो 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर, इस वन का x तो यहाँ पे लगा दिया, और ये dx माइनस टू फिर बाहर आ जाएगा, और ये तो फार्मूला ही बन जाएगा सीधे, ये tan इनवर्स x अपॉन प्लस टू, और फिर वही स्ट्रैटेजी प्लस वन और माइनस वन, प्लस वन माइनस टू बाहर निकले, प्लस वन माइनस वन, जब प्लस वन करेंगे तो ये आएगा, और माइनस वन करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 tan इनवर्स x, और ये इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर, और ये x अपॉन प्लस यहाँ से 2 tan इनवर्स x होगा, ये इसको ट्रांसफर कर लिया तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, और इस 2 को अब इधर ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट, जब फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे ये 3/2, ये 1/2, तो मतलब 3/8 ब्रैकेट स्टार्ट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें क्वेश्चन जैसे डिग्री 3 हमने समझा दिया कि कैसे होता है, डिग्री 2 तक जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, और अब इस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, अब क्वाड्रेटिक है स्क्वायर है, करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो अब जैसे ये आ गया तो इसको करना कैसे होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फैक्टर तो हो नहीं रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बना लोगे, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये आ जाएगा और ये आ गया, और अब ये कैसा फॉर्मेट इसको ट्रीट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर x प्लस 1/2 और a की जगह कितना होगा √3/2 tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, और अब dx इक्वल टू √3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो I इक्वल टू √3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 3/4 tan स्क्वायर थीटा 3/4 होल ऑफ स्क्वायर, 3/2 बाहर आ जाएगा, ये 3/4 इसको बाहर कर लेंगे, तो न्यूमरेटर से √3/2 और सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, अपॉन ये क्या आ जाएगा 9/16 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मिलके क्या हो जाएगा सेक टू दी पावर 4 डी थीटा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली ये I इक्वल टू 8√3 अपॉन 9 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्ट्रैटेजी नोन है
कि cos 2 थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, ये I इक्वल टू 4√3/9 ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/2 sin 2 थीटा प्लस थीटा, स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं, और प्लस सी tan 2 थीटा का फार्मूला लग जाएगा, सॉरी sin 2 थीटा का फार्मूला। और अब यहाँ से वैल्यू पुट हो जाएगी, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा 2x प्लस 1/√3। तो ये I इक्वल टू 4√3 बाई दिस 2x प्लस 1/√3, 1 प्लस 2x प्लस 1/√3 होल ऑफ स्क्वायर, और tan इज इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस सी। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो ये I इक्वल टू 4√3/9, और ये क्या √3 बाहर आ जाएगा 2x प्लस 1। अब थोड़ा एनालिसिस कर लो, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया, यहाँ से √3 का स्क्वायर मतलब 3 रह जाएगा, एलसीएम आएगा तो ये 3 हो गया, और ये फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा हम लोग के पास 4x² प्लस 1, और ये 1 इसके साथ मिलके ये इसको भी लिख देते हैं सीधे 4 प्लस 4x और बाई 3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस सी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अरे एक सेकेंड, ब्रैकेट ओपन करने के बाद कैंसिल करेंगे। इससे कैंसिल कर देते। तो यहाँ से क्या आ गया I इक्वल टू 4√3/9, यहाँ से 4 भी कॉमन हो जाएगा, √3/4 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस x, tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस सी। ब्रैकेट ओपन कर दो, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये जो एक क्वेश्चन हम लोग को देखना है, ये एक्चुअल में क्या है, ये बात सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। क्या ध्यान दिलाने के लिए कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब लोग ध्यान देना कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गई है, ग्रेटर हो गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो इसको पहले सब लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर सॉल्व करेंगे ये। और नॉर्मली डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो ये बस पुराने पैटर्न से ही ये सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का काम हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे का टाइप फिर हम लोग शुरू करते हैं।